तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक हैं, मज़े में होंगे और आपका भाई एकदम शानदार ज़बरदस्त यम पम लश अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो चलें जी, फाइनली आएँ, मुलाकात करवाएँ आपकी भाभी से, बहन भाभी से। उससे पूछते हो ना? चले जी, तो ये हम अच्छा, तो अब सारी बातें मैं रेजा रेजा करके क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये सब कैसे हुआ, क्या हुआ। तो कल जितनी मैंने बताई थी ना, वो ज़रा सा शॉर्ट फॉर्म मैंने कहा आज का दिन गुजारने के लिए मैंने कर दी। तो एक्चुअल में सीन ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी शादी हो चुकी थी, मेरी भी शादी हो गई थी। ये प्यार अक्सर आशिकार था, कमिटा हुआ था कि भाई आप सऊदी जाके वहाँ पर अफेयर चलाए। भाई नहीं, हमारा तकरीबन 2012 से फेसबुक पे हम फ्रेंड बने और बस अच्छा रिक्वेस्ट इनकी तरफ से आई थी। मुझे अब क्यूरियोसिटी, मैंने कहा यार लड़की, मुझे मैं नया नया था, मुझे नहीं पता था भाई कुछ भी। तो मैं ज़रा ना पैसे मुझे यही शक होता था कि शायद कोई मेरा दोस्त है जो मेरी फिरकी ले रहा है। मैं बात करता रहा, फिर ऐसा सीन हुआ कि हम भाभी को लेने गए हुए थे पोलर से। तो जैसे गाड़ी में बैठा, मुझसे गलती से ना कॉल पे टच हो गया। मैंने फिर जल्दी जल्दी कट कर दी। मैंने कहा बुरी बात है ऐसे किसी को कॉल करना। तो इन्होंने मुझे कहा आपने कॉल की थी? मैंने कहा जी वो गलती से टच हो गई थी। चले कहते कोई नहीं, ओके। अच्छा, मुझे उसी टाइम आइडिया आ गया। मैंने कहा यार कॉल कर, दोस्त है, लड़का है तो पता चल जाएगा। मैं सुबह से यही समझ रहा हूँ कि कोई ना कोई लड़का है। खैर जैसे मैंने कॉल दोबारा की, इन्होंने आगे से कॉल पिक की और आगे से आवाज़ आती है अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा यार मैं फिर भी मैं यकीन ना करूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। खैर अलमुहिम बात करती थी कहाँ तक चलेगी। फिर इनकी तरफ से मसले मसाइल आने लग गए। ये वो इनके कज़न थे जो कि बहुत ज़्यादा मतलब वो फोर्स का की तरफ से था कि ये नहीं यही करना यही करना। इनके फूफो का बेटा एक सिंगल था, तो वो बहन ने प्रेशर डाला हुआ था कि यही करना है यही करना है। तो खैर उनकी ज़िद इनकी भी थी कि मैंने इसके साथ नहीं कर रही, आपस में ज़िद बाजी जो भी था। तो खैर इनके अबू ने इनकी शादी करा दी। मैं वहाँ तड़पता रहा, ये यहाँ पर तड़पते रहे। मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें। तो बस फिर जो है कहानी बस ये अपने घर की हो गई, मैं अपने घर का हो गया, कोई अपने अपने रास्ते। फिर कुछ ऐसा हुआ, आज से कोई 2 से ढाई साल पहले ऐसा हुआ कि इनकी हमेशा तू मैं रहती थी उनके साथ, वो इनसे अच्छा बिहेव नहीं करते थे। तो उन्होंने इनको फाइनली डिवोर्स दे दी। और इनके माशाल्लाह से 2 बेटे हैं, एक बेटी है। तो बेटी अभी इनके ही पास है और बेटे जो हैं वो उन्हीं के पास हैं। तो खैर फिर मतलब इनके अब्बू को रियलाइज़ हुआ कि शायद उन्होंने मिस्टेक कर दी। फिर इन्होंने ये भी मुझसे कांटेक्ट में थी। खैर इतना ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मैं अपने रास्ते चल चुका था। तो खैर इनके अब्बू ने इनसे बातचीत की ये वो कि हाँ भाई ये वो। फिर उन्होंने कहा कि मैं उनके अब्बू ज़रा बीमार वगैरह रहते हैं, मैं अपनी बेटी को ऐसे छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो बस फिर जो है ना उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कॉल करने के बाद वो कहते हैं कि भाई भाई मैं भाई मुझे कॉल करते सलाम दुआ करती हैं। उन्होंने मुझे बुलाया, मैं वहाँ पर क्या उनसे मिलने गए वो। तो उन्होंने मुझसे फिर यही की कि मैं चाहता हूँ कि आप शादी कर लें। तो मैंने उनसे टाइम मांगा। मैंने कहा देखिए अभी तो हो गई है, मैं ज़रा टाइम चाहता हूँ। ज़ाहिर सी बात है कोई एग्री नहीं करेगा। फ़िलहाल जो है मेरे पास वसाइल भी नहीं है इतने, फाइनेंशियली भी थोड़ा बहुत मैं मतलब टफ चल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा उस चीज़ से हमें कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं जाने से पहले अपनी बेटी को जो मैंने गलती की थी वो सुधार के दूँ। तो खैर हकीकत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फिर बातचीत हुई, लाइफ लाइन की बात कराई, फिर वो भी एग्री हुई। ऐसे करते कराते जो है अल्हम्दुलिल्लाह खैर फिर हमने खामोशी से निकाह कर लिया। इस बात को तकरीबन कोई 1.5 साल होने वाला है, खामोशी से निकाह कर लिया और बस बात चलती रही। अच्छा अभी काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि खुद ही बात निकालते हैं। बात ये हुई कि जैसे वो इस्लामाबाद वाली घर वाली बात आई ना, तो मैंने ऐसे किसी बहुत अपने को ना मतलब खून के रिश्ते को, तो उसने मुझे कहा कि घर इतना ये वो कहाँ से आ गया, क्या है कैसे है। मैंने कहा शादी कर लिया मैंने। तो उसने मुझे घर दिया है। तो उसने कहा है मजाक कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं सच्ची में। कहता है भाभी को पता? मैंने कहा भाई भाभी को पता है? मैंने कहा हाँ जी पता है भाभी को ये वो। अच्छा बस वो भाई अब क्या कहते हैं कि अपनों के प्यार ये वो, अगर मैं ये नहीं भूल रहा कि अपने से। तो उस टाइम जो है ना बस फिर मैंने बता दिया। उसके बाद फिर कुछ अरसा गुजरा, कोई जैसे ईद ख़त्म हुई है वो अभी महीना पहले, अब यहाँ पर तो 1-2 हफ्ते पहले बात निकली है। महीना पहले मेरे ख़ानदान में ये सारी बातें सर्कुलेट करना शुरू हो गई
कि इसने शादी की है, खाला की अलग से कॉल आ रही है, उनके अलग से कॉल आ रही है, इनके अलग से कॉल आ रही है। तो मैं बहुत मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो गया था। आजकल वैसे भी देखा आपने कि अजीब हालात चल रहे थे, इसीलिए मैं डिस्टर्ब था मेंटली तौर पर। तो हमने उमर भाई को भी वही भेजा हुआ है ताकि इनकी टेक केयर करें, यहाँ भी मैं देख सकूँ, वहाँ भी कोई इशू ना हो सके, इसीलिए मैंने ये सब किया। तो खैर एट द एंड ये हुआ कि भाई जैसे मैं KFC के पास था, मैंने बताया परसों आपको मोबाइल लेना था, तो मुझे कमेंट्स आ रहे हैं। फाइनल मैंने यही डिसीजन कि मैं भाई कब तक भागूँ, जब एक चीज़ कर ली है तो कर ली, एक्सेप्ट करो बस। तो फाइनली मैंने खुद ही आकर लाइव लगाई, वीडियो कॉल बता दिया कि भाई मैंने कर लिया, मेरी बीवी मेरे साथ खड़ी है, सब मेरे साथ खड़े हैं, तो फिर मुझे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं किस लिए डरूँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हक़ है आपका, आप कर सकते हो, आपको इजाज़त है। और काफ़ी लोग इस चीज़ में मतलब डिसएग्री कर रहे हैं, और काफ़ी मतलब वो रिलीजन को ला रहे हैं कि तुम ये तुम वो पसंद। भाई देखो हमारे कानून में है, हमें हक़ है, तो हम कर सकते हैं, इसको इस नॉट ए बिग डील। अगर आपके यहाँ नहीं है तो वो आपका है, हमारा नहीं, तो हमें इजाज़त है, हमने कानून के दायरे में रहते हुए किया, ऐसे नहीं किए। तो अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम हैप्पीली मैरिड हैं, और माशाल्लाह से अभी जो है ना हमारा नमूना बेबी भी आने वाला है इंशाल्लाह खैर से। तो बस अभी आप सबकी दुआएं और आप सबका प्यार। आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ कहें? तो नहीं कहना चाह रही कुछ, काफ़ी उसमें है। अच्छा बाय द वे आपकी जो भाभी है माशाल्लाह से हाफ़िज़ कुरान है, और माशाल्लाह से डॉक्टर भी है, तो या और माशाल्लाह बच्चों की स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर में। तो खैर, और बाय द वे ये मुझसे उम्र में सिर्फ 2 साल बड़ी है, मैं 27 का हूँ। वैसे तो कहते हैं एज इज जस्ट नंबर ऑफ थिंग, एज पूछनी नहीं चाहिए, बतानी नहीं चाहिए, तो ये 30 की है। तो हम में इतना ही सिर्फ फ़र्क है, बाकी में इतना ज़्यादा गैप नहीं है ज़मीन आसमान का। बाकी तो हेलो क्या है, तो वो आपको ये अच्छा लगा, मुझे नहीं पता कैसे रिएक्ट करेंगे कैसे नहीं करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल जो मुझे लगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, एक वो देखो कैसे लोग कह रहे हैं यार जो भी था वो मेरी पहली मोहब्बत थी, वो चीज़ नहीं होती, कोई बात अधूरी मोहब्बत तो वो तेरे दिल में तो रह जाती है ना। आसमां को ज़मीन ये ज़रूरी नहीं, जा मिले इश्क सच्चा वही। इनको मैंने अभी इतना कवर फुली कवर इसलिए किया हुआ है कि भाई ज़ाहिर सी बात है डिस्क्लोज नहीं करना, इनकी तरफ से भी रिश्ते हैं, मेरी तरफ से भी है, तो इसीलिए भाई मैं फुली मतलब इनको अभी वो नहीं करने वाला। मैंने ऐसे कहा था कि हाँ भाई आपको दिखाऊंगा के सामने, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि भाई मैं ऑफिशियली बगैर निकाब के दिखाऊंगा, ये मैं कभी भी नहीं करूँगा। तो इसीलिए मैंने ज़रा इनको फुल कवर शवर करके दिखा रहे हैं आपको। तो खैर चले हमें इतना ऐसे, तो इंशाल्लाह जी उम्मीद काफ़ी है। उम्मीद क्या है मुझे नहीं पता, आप कैसे रेट करोगे क्या करोगे, अब तक जिनको यकीन नहीं था वो भी क्या करेंगे मुझे नहीं पता, नो आइडिया। खैर होप फॉर दी बेस्ट, जो भी हो अच्छा हो, और हमें अपनी दुआ में याद रखें। माशाल्लाह से बस बेबीज़ आने वाले हैं, तो खैर हो इंशाल्लाह से, जो भी हो अच्छा हो, तो आगे अल्लाह खैर करे। बस अभी 2 हो गई हैं, 2 बाकी रहती हैं, ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है 2 भी करते हैं, ठीक है, 2 हो गए तो 2 और भी करते हैं इंशाल्लाह से। वैसे एक यहाँ पर कर ली, एक और में कर ली, अभी कई मुल्क से बाहर देखते हैं। अच्छा वैसे मजाक, अच्छा ये इस्लामाबाद वाला ख्याल होता है मुझे, जो है ना वो होते हैं, मुझे इससे पहले भी काफ़ी प्रपोजल आ चुकी हैं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, एज आ यूट्यूब पे से, मतलब मुझे कई बार प्रपोजल वगैरह आए हैं, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, जब भी कुछ ऐसा होता है, अब मेरी बहन है इससे कुछ नहीं, मैं अलहमदुलिल्लाह शादी हैप्पी खुश हूँ, लेकिन यहाँ आप करना, लेकिन यहाँ मैं पिघल गया। खैर बाय बाय, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, या तीसरी मिल करते थोड़ा सा मुझे ना लोग गालियाँ दे रहे हैं, थोड़ा सा वो कह रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई ये ना बहुत बुढ़ी लाया है, ये है वो इनसे बहुत बड़ी है, थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं। अच्छा थोड़ा सा, अच्छा बात तो सिर्फ रुक जा इधर बैठे सही ना, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं कहता, बहुत डिसअपॉइंट है कि आप लोग बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गलत बातें बोल रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट है। चले सलामी के लिए रेडी है, सलामी देनी है, फिर आपने नजर नहीं लगानी मेरी जानू को। तू इतनी
खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे, मुकम्मल इश्क हो मेरा, जरा सा प्यार तो दे दे। फलक कदमों पे आज के हंसी लम्हात वो दे दे, तेरे संग भीग जाऊं मैं कभी बरसात